को बता रहे हैं इस वक्त की एक बड़ी अहम जानकारी धर्मशाला से ही है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी सदन में आज हंगामे के आसार। पुलिसकर्मियों को लेकर आज विपक्ष हंगामा कर सकता है। कांग्रेस विधायक सदन में सरकार का घेराव करेंगे। सीएम जयराम ठाकुर मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन उनके अलावा जानकारी मिल पा रही है कि वरिष्ठ जो मंत्री हैं महेंद्र सिंह ठाकुर वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। विकास शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, आज सीएम जयराम ठाकुर सदन में मौजूद नहीं होंगे। विपक्ष किन मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकता है और विपक्ष के सवालों का जवाब क्या महेंद्र सिंह ठाकुर देंगे? देखिए, आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण दिन है और ऐसे में पूरी तरह से यही कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं कि बीते 2 दिनों में जिस तरह से हमने देखा हिमाचल प्रदेश में की विधानसभा जो शीतकालीन सत्र यहाँ पर धर्मशाला में चल रहा है, यहाँ पर भी आज भी हंगामे के आसार जो है वो नजर आते हैं, क्योंकि तय रणनीति के मुताबिक आज भी हमलावर रुख इख्तियार किए हुए विपक्ष सदन के भीतर पहुंचेगा, सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। क्योंकि इसलिए अहम भी है क्योंकि मुख्यमंत्री आज यहाँ पर मौजूद नहीं रहेंगे, लिहाजा कई मुद्दों को लेकर जो पहले से रणनीति विपक्ष की तरफ से बनाई गई है, आज उन तमाम चीजों को लेकर चर्चा जो है वो अंदर होगी, सदन के भीतर होगी और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाया जाएगा और विपक्ष जो है वो रणनीति इस बाबत पहले ही बना चुका है। 2 बजे आज विधानसभा के सत्र का जो है वो आगाज होगा, प्रश्नकाल के साथ जो है आगाज होगा और उसके बाद 1 घंटे तक प्रश्नकाल चलने की उम्मीद है। अहम इसलिए भी हो जाता है, बेहद 5 दिन का ये सत्र और इन 5 दिनों तक अगर हंगामा बरपता है तो कहीं ना कहीं जनता के वो मुद्दे जो इस बार विधानसभा में उठने थे, तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर बीते लंबे समय से जद्दोजहद जो है वो विधायक भी करते हैं कि उनके सवाल लगे, उनके सवाल लगने के बाद उन सवालों को जनता के लिए, जनता के मुद्दे जो वहां पर धूमिल रह जाते हैं, जनता के मुद्दे जो अधूरे रह जाते हैं, उनको किस तरह से मंत्री से सवाल जो है वो विभाग के मंत्रियों से पूछा जाना है, इसको लेकर बड़ा अहम हो जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं 2 दिन से लगातार हंगामा जो है बरप रहा है और हंगामे के बीच भी सदन की कार्रवाई जो है वो चल रही है। लेकिन विपक्ष कितना मजबूती से जो है वो अंदर रहता है या सत्ता पक्ष कितना मजबूती से जो है उनके सवालों के जवाब दे पाते हैं, ये आज देखना होगा। लेकिन आज नियम 62 के तहत राकेश सिंघा जो है वो मिड डे मील जो कर्मचारी हैं उनके वेतनमान के लिए जो है आज ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यहां पर लेकर आएंगे और इसके साथ साथ नियम 130 के तहत भी आज चर्चाएं जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, इन सब के अलावा एक चीज बड़ी अहम हो जाती है। बीते समय से हम देख रहे हैं कि पुलिस कर्मचारियों की जो चीजें हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनको लेकर अब तो पीएचक्यू ने भी यहां पर एक कमेटी का गठन किया है, जिसके तहत अब वो कमेटी जांच करेगी और निर्धारित करेगी कि किस तरह से आगे बढ़ना है और राज्य सरकार को किस तरह से एक रिपोर्ट जो है वो यहां पर बनाई जानी है कि किस तरह से कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जा सकता है। पे बैंड एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अनुबंध का जो पीरियड उनके लिए कहा गया है कि 8 साल से कम करके अब 2 साल किया जाना चाहिए, जो बाकी कर्मचारियों को मिल रहा है। जेसीसी की बैठक के बाद इस तरह के मुद्दे का गरमाना और सत्ता पक्ष के लिए मुसीबतें बढ़ जाना, क्योंकि सदन जो है वो आजकल चल रहा है, सत्र जो है वो आजकल चल रहा है और ऐसे में सदन के भीतर भी ये तमाम चीजें जो है वो देखने के लिए मिली। लेकिन आज महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस के बहुत से ऐसे विधायक हैं जिनके सवाल आज सिर्फ और सिर्फ पुलिस कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर ही है। पे बैंड का बहुत बड़ा मुद्दा है, आज हो सकता है इसके ऊपर चर्चा हो। गहमा गहमी भी सदन के भीतर देखने के लिए मिलेगी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। बिल्कुल। और विकास, विपक्ष की तरफ से आज इस बात पर भी हंगामा किया जा सकता है कि सीएम जयराम ठाकुर मौजूद नहीं है, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा था मुकेश अग्निहोत्री लगातार सवाल उठा रहे थे कि वो सदन ही क्या जिसमें सीएम ही मौजूद ना हो। जी विकास। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा है महिमा, और ऐसे में बहुत अहम हो जाता है कि अब जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो वहां पर मौजूद नहीं है और दूसरे वरिष्ठ मंत्री को जो है या और अन्य विभागों को जो संबंधित उनसे विभाग हैं, क्योंकि बहुत से विभाग हैं जो मुख्यमंत्री के पास है, ऐसे में कई तरह के ऐसे विधायक जो है वो सवाल अंदर पूछते हैं जो सीधा मुख्यमंत्री को जवाब देना होता है। लेकिन आज मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वहां पर सदन में मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन इसी बीच अब बाकी मंत्रियों को जो है वो अधिकृत किया गया है उनकी तरफ से जवाब देने के लिए, तो निश्चित रूप से हंगामा तो बरपेगा ही। ऐसे में लगातार विपक्ष ये भी सवाल उठाता रहा है कि जब हिमाचल प्रदेश का शीतकालीन सत्र चल रहा है, विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो ऐसे में क्या मजबूरी है मुख्यमंत्री की कि वो इस सत्र को अटेंड ना कर यानी कि इस सत्र में मौजूदगी अपनी ना दिखाकर दूसरी जगह जो है दूसरे कार्यक्रमों में भाग लेने जो है वो वाराणसी जा रहे हैं। तमाम चीजों को मुद्दा जो है वो विपक्ष यहाँ पर बनाए रखना चाहता है। देखिए, कोई भी ऐसा मुद्दा जो है वो जो विपक्ष आज सदन में हंगामा कर सकता है, सदन की कार्यवाही पर भी नजर बनाकर रखेगा। आपसे आगे अपडेट लेंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको